हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। समय और कार्य की दूसरी कक्षा में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। जी हाँ, इस कक्षा में आज हम कुछ और प्रकार के प्रश्न देखने जा रहे हैं समय व कार्य में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उससे आप देखिए क्या कह रहा है पहला प्रश्न। जी हाँ, कह रहा है पहला प्रश्न कि अमन तथा रमन मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि अमन और रमन हैं, दो भाई हैं, अमन एंड रमन, किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि रमन और मनन उसी कार्य को 36 दिन में, रमन एंड मनन उसी कार्य को 36 डे में। ठीक है। फिर कह रहा है कि मनन और अमन उसी कार्य को 45 डे में। ये सवाल है आपसे। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे कि देखिए, सवाल कह रहा है कि आपसे कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर आपको कार्य करने के लिए इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप तीनों का अलग अलग कार्य निकालिए, उसके बाद तीनों को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन इस क्रिया में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही लेंदी हो जाता है और बहुत ही कठिन भी हो जाता है। तो इसी क्रिया का हम दूसरे प्रकार के सवाल हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा दूसरे प्रकार के सवाल कैसे होते हैं, इसको आप देखिए दूसरे प्रकार से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा बात है, आपको 2 इसको आप A मान लीजिए, इसको A B C इन तीनों को आप मान सकते हैं। ठीक है। अब इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आपको 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई बाई C कर दीजिए। फिर यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, A मल्टीप्लाई B, यानी कि A में ये दोनों आ जाएंगे, इसको आपको करना है। तो यहाँ पे हम इसको A कर देते हैं। ठीक है। यही तो सवाल आपसे कह रहा है कि तीनों को आपको ज्ञात करना, प्लस B मल्टीप्लाई बाई C प्लस आपका C मल्टीप्लाई बाई A। बस आपका उत्तर आ चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आप निकाल लीजिए। कह रहा है कि 2 गुणे 30 गुणे 36 गुणे 45, और फिर अगले में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 30 गुणे 36 प्लस 36 गुणे 30 प्लस 45 गुणे, यहाँ पे कितना, 30 गुणे 36 और AB फिर BC, यानी कि ये 45 होगा, फिर CA, यानी कि 2 में 30 आपका होना चाहिए ये। बस आपका उत्तर आ चुका है। जी हाँ, आपका उत्तर आ चुका है। कैसे उत्तर आ चुका है देखिए, इसको आप यहाँ पे इसको आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पे, तो देखिए कैसे कटता है। पहले गुणा गुणा को आप आसानी से काट सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, एक 30 से ये 30 काट दीजिए। ठीक है। फिर इस 36 से आप इस 36 को काट दीजिए, इस 45 से इस 45 को आप काट दीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है इसमें आपसे कि इस तरह से आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको आप दूसरे तरीके से करिए। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद काटिए, तो आपका ज़्यादा सही सटीक जाएगा। क्या करना है आपका, 230 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 45, यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 मल्टीप्लाई 36 प्लस कितना है 36 मल्टीप्लाई बाई 45,
प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 36। ठीक है, अब इन तीनों को आप गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये 1080 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 45, 4 3 12, 5 3 15, यानी कि ये आपका 4 3 12, 5 3 15, 135 हो जाएगा। और 36 देखिए, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 4 6 24, 4 3 12, 13 14, देखिए 0 2 6 1620, 1620 ये हो जाएगा। और इसको आप करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, 1350। इन तीनों को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, 5 2 7, 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िएगा तो 6 3 9, 1 10 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 1 1 2, 1 3 1, 4050। 4050 को जब आप कैलकुलेशन यहाँ पे करिएगा तो इसको ये आपको कर लीजिए कितना हो जाएगा टोटल, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, यानी कि ये यहाँ पे 60 हो जाएगा ये। और इसमें आप जब गुणा करिएगा 45 में, 45 गुणे 36 आपका बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 30 27, यानी कि ये हो जाएगा 2700 और गुणे 36 करिएगा आप इसको, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, इसको आप कैलकुलेशन करिएगा यहाँ से, इसमें जब डिवाइड करिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप करिएगा तो 27, पहले 1 0 से ये 0 काट दीजिए और ये हो जाएगा आपका कितना, 36 है, ये 405 है, यानी कि इसको आप गुणा करिएगा 3 से तो ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 3 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 135। ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 36, अब 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप भाग दीजिएगा तो 135 दूनाई 27, यानी कि 20 दूनाई 40, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका उत्तर, कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 12 दूनाई 24, सॉरी ये 24 हो जाएगा। तो यानी कि 24 दिनों में, जब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये तरीका आसान है, यानी कि 24 दिन में पूरा कार्य आपका होगा। तो ये आपका उत्तर रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा। कैलकुलेशन जब आप वहाँ पे करिएगा तो आपका तेज़ हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 24 दिनों में। चलिए अगला सवाल है, इसी प्रकार का ठीक सवाल है, उसको भी हम देख लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस की और अच्छी हो जाए। कह रहा है विजय प्लस साहिल जो है किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, साहिल तथा रंजीत 48 दिन में, और कह रहा है कि रंजीत विजय 60 दिन में। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 60, डिवाइड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि 40 मल्टीप्लाई बाई 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 40, ये आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी आप ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाले को आप कर लीजिए।
तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1920 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 यानी कि 1920। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 चौको 24 और 8 छंग 48 यानी कि ये हो जाएगा 2880 और ये कितना हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये भी, ये आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 9 21 और ये हो जाएगा आपका 2 1 3 2 5 2 7, 7120 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई यहाँ से करिएगा तो ये आपका यहाँ पे 0 ये कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 712 है, इसको 2 से आप पहले काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया है, एक बचा है, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ये आपका 356 हो गया। अब 356 को अगर आप यहाँ से काट दीजिएगा तो एक किसी से भी काट दीजिए तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा। यहाँ पे 12 दुनाई 24 हो जाएगा, 12 दुनाई 24, चाहे इसको 4 से आप काट दीजिएगा, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो 12 दुनाई 24, यहाँ पे बचा है 116 हमारा। ठीक है, 116 बचा है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना, तो यहाँ पे देखिए 12 9 108 हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। अब 4 बचा है तो 12 दुनाई 24, यहाँ पे 12 36 बचेगा यानी कि 3 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप देखिए। अब यहाँ से 6 चौको 24 चौको आपका कितना होता है, 96 होता है, 96 960 हो जाएगा और ये 29.33 में जब आप भाग दे दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। आपका सवाल का मेथड आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वही है, तो ये आप इसको समझ गए होंगे। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवाल को आप, काफ़ी लेंदी सवाल होते हैं जिसको कि करने में परीक्षा में बहुत ही मुश्किल होती है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न सवाल बच्चों को दीजिए। अगला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल उत्तर लगभग आ चुका है। यहाँ पे देखिए, ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, बस आपको ये बताना है। तो भैया 10 दिन का प्रतिशत 10 होता है, 12 का कितना होता है 8.33 होता है और 15 का कितना होता है 6.67 होता है। यानी कि ये तीनों हमारा प्रतिशत आ चुका है। अब तीनों को काम कराना है तो तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, 8 से 14 15। यानी कि एक दिन में तीनों मिलके 25% कार्य करते हैं, तो 100% कार्य करने के लिए उन्हें 4 दिन का समय लगेगा। 25 चौको 100, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, 4 आपका डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आप कितना कम समय में इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि सवाल करने का आप तरीका बदलिए, आपको सवाल बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। चलिए हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी बराबर 24 दिन। सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। बी उसी कार्य का 1/3 जो है 12 दिन में करता है। तो भैया कह रहा है कि किसी काम का 1/3 12 दिन में करता है, तो पूरा कार्य एक कार्य कितने दिन में करेगा, तो 12 × 3/1 36 दिन में कार्य करेगा। ठीक है, यही तो सवाल है। तो कह रहा है कि ए शेष कार्य को कितना, अकेला ए शेष कार्य को 1/3 ये कर चुके हैं, अब 2/3 कार्य कितने दिन में ए करेगा, बस इतना सा सवाल है।
तो देखिए ये अगर आप प्रतिशत निकालिएगा इसका तो 24 दिन का कितना होता है 4.16 होता है और 36 दिन का होता है 2.77। ठीक है, यही तो सवाल कह रहा है आपसे। अब 2.77 में इसमें करिएगा कितना आएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप करिएगा तो ये हो जाएगा आपका लग 39 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा एक 1.39 को कोई कार्य करेगा। ठीक है, तो 1.39 क्या करेगा, ये जो है एक दिन में कार्य कितना करेगा 1.39 डे में। ठीक है, तो पूरा कार्य 100% कार्य कितने में करेगा, इसको 14 मान ली, 14×7 लगभग आपका, और 14 दूना 28 लगभग इसको करिएगा तो ये 72 दिन जाएगा। ठीक है, आप कह रहा है कि ये 72 दिन में तो ये पूरा कार्य कह रहा है कि शेष कार्य कितना बचा है, 2/3 बचा है। 1/3 का कार्य भी कर चुका है, शेष कार्य ये करेगा तो ये 24 दूना 48, यानी कि ये जो है शेष कार्य कितने दिन में करेगा 48 डेज में करेगा। तो इस प्रकार से चमत्कारी तरीके से आप इन सारे सवालों को बहुत ही कम समय में परीक्षा में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें और पिछले सवाल का हमें उत्तर लिख के दें। जल्दी से बताएं पिछले सवाल का उत्तर। इसी प्रकार से आपको पढ़ना है परीक्षा में, इसी प्रकार से सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है 2 घंटे में पूरा करते हैं, यानी कि 50% जो है पर घंटे काम करते हैं। ए उस कार्य को 6 घंटे में, बी 5 घंटे में करता है। ए 6 घंटे में यानी कि ये करते हैं 16.67% और बी जो है 5 घंटे में करते हैं यानी कि 20%। तो कह रहा है कि सी उस कार्य को कितने समय में अकेले पूरा करेगा। भैया तीनों मिलके इस कार्य को 50% करते हैं तो बी सी इसको करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 36.67। तो ए केवल 50 में से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 13.33, यानी कि ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 13.33 इस कार्य को क्या करते हैं। तो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भैया 13.33 करेंगे तो 100% कार्य कितने में करेंगे। भैया 13.33 में भाग दे दीजिए। भैया 13 सते 91, 7×21, 7×21। ठीक है, तो अब कितना बच रहा है आपका, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि सी अकेले कार्य में, तो भैया ये 7 जाएगा और बचेगा कितना, फिर आधा बचेगा तो 1/2। तो कितना उत्तर आ जाएगा आपका 7 सही 1/2 घंटे में वह पूरा कार्य कर लेगा। कितना आसान सवाल था, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए अगर आप कुछ लोग कह रहे हैं इनको कन्फ्यूजन है, भैया 13 सते 91, 3 सते 21, 91, 92, 93, 3 सते 21, तो ये कितना हो जाएगा लगभग, ये हमारा बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 13 सते 91, 92, 93। ठीक है, 93 यहाँ पे बचा है 6 के आसपास बचा है। तो ये तो यहाँ पे देखिएगा 6 दूना 12, तो ये लगभग 1/2 जाएगा। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 आ गया। देखिए उत्तर में आपके बी है, जहाँ 7 आया आप बी मार के आगे बढ़िए, ये नहीं कि आप एक एक पॉइंट निकाल दें। भैया ऑप्शन आपका जो बैठ रहा है, पहला अंक बैठ रहा है, वही आपका उत्तर होगा। पूरा सवाल माथा पच्ची, अपना दिमाग खराब करने की क्या ज़रूरत है। ये आपका दिखा, ये आपका उत्तर। इस प्रकार से आपको करना है। एक डिजिट आप देखिए उसमें कोई नहीं मैच कर रहा है, तो आपका जो मैच कर रहा है वही उत्तर होगा।
देखिए वर्क एंड टाइम में एग्जैक्ट पॉइंट बहुत कम देता है, वहाँ पे 1-2 का अंतर रहता है अक्सर, तो वहाँ पे बहुत ही आसान ये फ़ायदा हो जाता है। पहला निकालिए आपका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। बी सी 12 दिन में, ए बी सी मिलके 6 दिन में, अगर कह रहा है कि आप एसी का काम बताइए। भैया एसी का काम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कि सिंपल सा बात है। देखिए 8 दिन का कितना हो जाएगा आपको पता है, 12.5%। 12 का कितना हो जाएगा 8.33%। 6 का हो जाएगा 16.67%। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है ए बी सी का, आप कह रहे हैं तो ए बी सी में आप पहले ए बी का घटा दीजिए। ए बी सी में 16.67 में आप ए बी का घटाइएगा यहाँ पे तो 12.5। ठीक है, तो ये 1.7 4.17 या 4.16 किसका है, हमने अभी बताया 24 दिन 24 का। ठीक है, तो ये 24 दिन में ये काम करेंगे। कितना करेगा, सी अकेले करेगा। भैया ये सी का ही तो बचा है। भैया ए बी सी में से ए बी का घटा दिए ए बी का, तो कितने का बचा, सी कितने दिन में काम करेगा 24 दिन में, यानी कि एक दिन में वो 4.17% करेगा। अब ए का आप निकाल लीजिए, बी सी को घटा लीजिए, तो भैया यहाँ पे कितना 16.67 में से बी सी का घटा दीजिएगा तो ए का निकल आएगा 8.33। तो भैया ये आ जाएगा 8.33। ठीक है, तो ए का कितना बचा, ए का 8.33 बचा, 8.33। दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12.5%। अब वो दोनों मिलके जो AC मिलके 12.5% एक दिन में काम कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में पूरा काम करेंगे, देखिए 8 दिन में। 12.5 किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है, तो 8 दिन में आपका काम करेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा 8 डे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आपने वैल्यू याद कर लिया तो वर्क एंड टाइम आपका हवा हो जाएगा। कोई भी सवाल आप बस चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि ये किसी काम को 18 दिन में 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, उसने 12 दिन काम किया। 18 दिन का मतलब कितना हो जाएगा, आपको वैल्यू पता है। ये 18 का कितना होता है 5.55%। ठीक है, इसने 12 दिन काम किया। भैया 12 दिन काम किया कह रहा है, तो ठीक है हम 12 दिन का निकाल लेंगे। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 6.6। इन्होंने काम कर दिया है 12 दिन में। अब कह रहा है कि जो है बाकी काम, कितना बाकी काम बचा है 33.33 काम जो है, जो बी है इसने 8 दिन में किया। इस काम को बी ने 8 दिन में किया 33.33। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो भैया 8 से इसको भाग दीजिएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, 32। यहाँ पे हमारे पास 33 13 बचा है, तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा 4.16। ठीक है, 4.16 का क्या वैल्यू होती है आपको हमने पहले रटा चुके हैं, 24 होती है। यानी कि बी अकेले उस कार्य को 24 दिन में करेगा।
कितना सरल तरीका है, कितना हम आसानी से इसको कर ले रहे हैं। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड भी नहीं लग रहा है इन प्रश्नों का उत्तर देने में। इसीलिए हम कहते हैं कि तरीका ऐसा ढूंढिए जिससे कि परीक्षा में सवाल आपको मन देख के ललचा जाए, मन देख के खुश हो जाए कि कॉन्फिडेंस, इस तरह के सवालों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है मैथमेटिक्स में। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा तो कठिन से कठिन भी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सवाल आप करिएगा। वर्क एंड टाइम हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम हवा कर देंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अब अगला सवाल बढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि ए और बी जो है मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि टोटल काम कितना हो गया 16.67% ये काम करते हैं। फिर कह रहा है ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। 9 की वैल्यू हमने 11.1 आपको पहले ही बताई थी। तो कह रहा है बी, बाकी बचा काम बी ही करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5.55। और ये किसकी वैल्यू होती है, हमने पहले ही बताया कि 5.55 18 की वैल्यू होती है, यानी कि 18 आपका ए सही आंसर है। देखिए चुटकियों में सवाल, मुँह जवानी सवाल इसको आप कर सकते हैं। मुँह जवानी सवाल इस प्रकार के आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं इनको। देखिए चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, उसको आप देखिए। कह रहा है कि ए बी 72 दिन में कार्य कर सकते हैं। घंटा दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, हमसे मतलब नहीं है। 72 दिन में कार्य कर सकते हैं। बी सी 120 दिन में कार्य कर सकते हैं। बी प्लस सी 120 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए सी मिलकर कितने, ए सी जो है, फिर देखिए कह रहा है कि ए सी मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर 90 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, यही तो आपका क्या पूछा है, सवाल पूछा है। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। तीनों को आप निकालिएगा तो इसको परसेंटेज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए हम जो पहला सवाल कराए थे उस मेथड से देखते हैं इसको। 2 गुणे 72 गुणे 120 गुणे कितना हो जाएगा 90, हमने बताया था आपको। फिर हमने आपको कहा था कि 72 गुणे 120, ठीक है, प्लस आपका 120 गुणे 90। अब यहाँ पे जो प्लस करते थे, क्योंकि तीनों का काम पूछा है, यहाँ पे ए का काम पूछ रहा है, तो आप माइनस कर देंगे ए का। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस कितना हो, 90 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, यही तो सवाल आपसे कह रहा है। तो आप बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, कैलकुलेट करिए, आपका उत्तर आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा इसमें आप कमेंट करके हमको आप बता दीजिए जल्दी से। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा, कैलकुलेशन करिए जल्दी से और इसका उत्तर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आएगा उसका ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि ए और बी दोनों इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। भैया देखिए कह रहा है कि 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो हम क्या पढ़े हैं कि 1/3 भाग अगर वो 5 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे 3/1, यानी कि वो एक काम को 15 दिन में कर सकता है। 15 दिन की वैल्यू आपको पता है 6.67। फिर बी कह रहा है कि 2/5 भाग 2/5 बराबर 10, तो 10 गुणे 5/2, यानी कि 2 पंचे 10, 25 दिन में 25 की वैल्यू हमको पता है 5%।
अब ए कह रहा है कि 6.67 डे में काम प्रतिशत एक दिन में काम कर रहा है और बी 5 दिन में, तो 11.67% वो काम कर रहे हैं कितने दिनों में, एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं, 11.67% काम कर रहे हैं। ठीक है, यही तो आपसे सवाल पूछ रहा है। तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया 100 से इसको आप भाग दे दीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। आपको पता है कि 11 नहीं है 99, अगर 9 बार ले जाएंगे तो ये नहीं जाएगा, 8 बार ले जाइएगा तो 11 8 88 और कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। ठीक है, 8 5 92 हो जाएगा लगभग, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा कि 4/5 हो जाएगा, यानी कि तो आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए 8 है, आपको माथा पच्ची नहीं करना है, 8 आपका आ चुका है। 8 देखिए उत्तर में कौन सा है, बी है, बी आप लगा के आगे बढ़िए। ये पॉइंट का काम आप मत करिए, जब ज़रूरत हो तभी आप करिए, नहीं तो फटाक से वहीं पे करके आप क्या करिए, निकल जाइए आप सवाल में। उस तरह का दिमाग, फालतू का दिमाग आप मत खर्चा करिए। तो ये आपका उत्तर हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिन में